लॉयड 1.5 टन 5 स्टार एसी का रिव्यू करने से पहले कुछ आपका मैं क्वेश्चन का आंसर क्लियर कर देना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 टन एसी अच्छा है या 1.5 टन एसी अच्छा है या 2 टन एसी, कौन सा एसी लेना चाहिए। उसके बाद नॉर्मल एसी अच्छा है या इन्वर्टर एसी। चलिए एक एक करके आंसर करते, उसके बाद लॉयड का एसी का रिव्यू करते। देखिए एक मैं आर्टिकल रीड कर रहा था यहाँ पर, इन्वर्टर एसी वर्सेस नॉर्मल एसी। तो यहाँ इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपका रूम का साइज़ 100 स्क्वायर फीट के अंडर है तब आप 0.8 टन के साथ जा सकते हैं। अगर 100 to 150 स्क्वायर फीट के बीच में है तो 1 टन एसी इज़ परफेक्ट। 150 to 200 स्क्वायर फीट के बीच में तो 1.5 टन एसी इज़ परफेक्ट। 200 to 250 स्क्वायर फीट के बीच में तो 1.5 to 2 टन एसी के साथ आप जा सकते हैं। पर एज अ टेक यूट्यूबर मैं आपको अच्छे से रिव्यू में सजेस्ट करूँगा, आप कभी भी 0.8 टन का एसी के साथ मत जाइए। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल 0.8 टन का एसी हो सकता है आपको 20,000 25,000 में मिल जाए, पर एट द लॉन्ग रन अच्छा नहीं है। एसी ठंडा नहीं कर पाएगा, रूम के कैपेसिटी के हिसाब से आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी ज़्यादा आएगा। इससे अच्छा आप एटलीस्ट 1 टन के एसी के साथ जाइए, जितना ही छोटा रूम हो जाए एटलीस्ट 1 टन के एसी के लीजिए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपका रूम इससे भी बड़ा है तो 2 टन एसी आपको ऑर्डर देना पड़ेगा, और 2 टन एसी आपको नॉर्मली मार्केट में नहीं मिलता, उसको आपको अलग से ऑर्डर करना पड़ेगा, प्लेस करना पड़ेगा। ठीक, अब बात कर लेते हैं, ये तो हो गया 1.5 टन का, ये क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं ये जो इन्वर्टर एसी है इसका मतलब क्या है। देखिए नॉर्मल एसी में क्या होता है, आप सोच रहे हैं कि नॉर्मल एसी लूँगा तो नॉर्मल करंट बिजली से चलेगा, अगर मैं इन्वर्टर लूँगा तो नॉर्मल बैटरी इन्वर्टर से चलेगा। एकदम ही गलत फहमी है, कभी भी इन्वर्टर से नहीं चलता एसी। ठीक है, सिर्फ ये नाम के लिए है, एक्चुअली इसका मतलब आपका बिजली सेव होने वाला है। एक्चुअली इसका इंटरनल कुछ और अलग ही फंक्शन है, मैं उतना डीप में नहीं जाना चाहता, क्योंकि डीप में जाऊँगा तो वीडियो बहुत ही बोरिंग बन जाएगा, लॉन्ग बन जाएगा। एक सिंपल एग्जांपल से देकर आपको समझाता हूँ। अगर आप इन्वर्टर एसी लगाते हैं तो आप 30 to 50% इलेक्ट्रिसिटी सेव कर पाएंगे नॉर्मल एसी के कंपैरिजन में। वहीं पर एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। अगर आप देखिए नॉर्मल 1.5 टन एसी लगाते हैं तो आपका पर आवर 1.5 to 1.8 यूनिट कंज्यूम करेगा। अगर वहीं पर आप इन्वर्टर एसी लगाते हैं 1.5 टन का तो 1 यूनिट टू 1.2 यूनिट कंज्यूम करेगा। मैं टन बोल रहा था, यूनिट, मतलब सेविंग्स होने वाला है 0.4 to 0.6 यूनिट पर आवर। अगर आप डेली 8 आवर्स के लिए एसी को यूजेस करते हैं तो एट द एंड ऑफ द मंथ आप 1000 से 2000 सेव कर सकते हैं। ये अच्छा है। अगर आप कम यूज़ करते हैं, सपोज दिन में 3 घंटे 2 घंटे एसी यूज़ करते हैं, तो आप नॉर्मल एसी के साथ भी जा सकते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपका एट द एंड उतना इलेक्ट्रिसिटी सेव नहीं होगा। जितना ज़्यादा आप यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका इलेक्ट्रिसिटी सेव होने वाला है। तो अगर आपको लगता है कि मैं 1000 2000 पर मंथ बचाने के लिए इन्वर्टर के साथ जाता हूँ तो आप जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है कि नॉर्मल एसी जाऊँ, पर अब लास्ट उसके बाद 1 साल 2 साल बाद आपका बहुत ज़्यादा पैसा इलेक्ट्रिसिटी में जाना वाला है, नॉर्मल एसी के साथ मत जाइए। देखिए ये जो लॉयड का एसी है, तो एसी ये 5 स्टार एसी है, 5-in-1 कन्वर्टेबल आपको एसी देखने को मिल जाता है। उसके साथ यहाँ पर आपको एक CL मिल जाता है। अब CL का मतलब क्या है, क्लीन फिल्टर, मतलब इसके एसी के अंदर एक नॉर्मली एक फ़िल्टर होता है। जब भी वो फिल्टर डस्ट की वजह से ब्लॉक हो जाता है तो ये ऑटोमेटिकली एसी क्या कर देगा, आपको बता देगा कि ये अभी टाइम हो चुका है, फिल्टर आप क्लीन कीजिए। ठीक है, आपको उसको मैनुअली क्लीन करना पड़ेगा फिल्टर को। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं क्लियरली मेंशन किया गया है, यहाँ पर CL करके आपको यहाँ पर आ जाएगा। तो क्लीन फिल्टर आपको बेसिकली क्लीन करना पड़ेगा फिल्टर को। ओके, उसके बाद 5-in-1 कन्वर्टेबल मोड मिल जाता है। मतलब अगर रूम में ज़्यादा मेंबर्स है तो उस हिसाब से आप एसी को टेम्परेचर को या एसी का कूलिंग मोड को एडजस्ट कर सकते हैं। पर मैं बोलूँगा कभी भी एज अ रिव्यू दूंगा, रिव्यूज़ के हिसाब से आप मान लीजिए कभी भी 24 डिग्री के नीचे एसी को मत कीजिए। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं 16 डिग्री में कर दूंगा तो ज़्यादा एसी बहुत जल्दी स्पीड में ठंडा करेगा, एकदम ही नहीं। 24 डिग्री में भी कीजिए या 16 डिग्री, एसी सेम स्पीड से ठंडा करेगा, कोई आपका चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, तो 24 डिग्री में रखिए, अच्छा चलेगा, इलेक्ट्रिसिटी भी सेव होगा, बढ़िया चलेगा लॉन्ग टर्म के लिए। टर्बो मोड मिल जाता है, कभी भी टर्बो मोड में डाल दीजिए। टर्बो मोड में करेंगे तो क्या होगा, एसी ठंडा कर देगा बहुत जल्दी, पर इलेक्ट्रिसिटी एट द एंड बहुत ज़्यादा आने वाला है। उसके बाद यहाँ पर लो गैस डिटेक्शन, मतलब सपोज एसी का पाइप में कोई गैस लीकेज हो रहा है, मतलब एक एसी के अंदर तो गैस होता है जिसकी वजह से ठंडा करता है एसी, आपको नॉर्मली कूल होता है, तो अगर गैस लीकेज होता है तो यहाँ पर E5 करके एक इंडिकेटर शो कर देगा। अगर मैं बात करूँ तो 52 डिग्री सेल्सियस में नॉर्मल एसी की तरह भी ये कूलिंग हो जाता है। और लॉयड अच्छा ब्रांड है, हैवेल्स की तरफ से आने वाला है, कोई आलतू फालतू ब्रांड नहीं है, पॉपुलर ब्रांड है, इंडियन ब्रांड है आफ्टर ऑल। उसके बाद एसी का साइज़ ज़्यादा नहीं होने वाला, इतना सा छोटा वाला है, तो बढ़िया है ओवरऑल एसी। ठीक है, और ये 5 स्टार एसी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वर्टर है, उसके बाद 5 स्टार एसी है, तो अच्छा आपको तो इलेक्ट्रिसिटी तो सेव होने वाला है अच्छा खासा।
अगर मैं यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ दिखाऊँ आई गेस तो यहाँ पर होना चाहिए रिव्यू फ़ोटोज़, ये रहा, आप देख सकते हैं। इस टाइप का आपको एसी बेसिकली देखने को मिल जाता है। तो थोड़ा आप जब भी एसी आप इंस्टॉलेशन में आए, थोड़ा अगर कोई इशू होता है एसी का तो आप ज़रूर बताइए, रिप्लेस कर दीजिए कोई प्रॉब्लम होता है तो, ठीक है। नहीं तो एसी बहुत ही अच्छा है। तो एक बार दो बार डिफेक्टिव पीसेस मिल जाते हैं, पर अगर डिफेक्टिव लगता है तो एसी तुरंत आप रिप्लेस करा दीजिए और सर्विस सेंटर में कॉन्टैक्ट कीजिए। तो ये मेरा सजेशन रहेगा। तो चलिए मिलते हैं एक नया वीडियो।